कृष्ण की प्रेम कथा अनंत है। उनके प्यार की गहरी गूंज हमारे हृदय में अटल रहेगी। प्रेम ही सच्चा धर्म है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। जब राधा मुस्कुराती हैं तो मेरा मन झूम उठता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। प्यार में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर है। जब प्यार करते हो तो पूरे मन से करो, आधा अधूरा प्यार क्या करेगा। राधा कृष्ण की लीला अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जब कृष्ण की मुरली बजती है तो राधा का मन नाचने लगता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। उनका प्यार समय और स्थान से परे है। राधा कृष्ण का मिलन ही परम सौभाग्य है। वह महाप्रेम का द्योतक है जिसकी गहराई अथाह है। उनके प्रेम में मिथ्या का कोई स्थान नहीं। राधा और कृष्ण के प्रेम में परम शांति निहित है। राधा कृष्ण की लीला सर्वदा नई और जीवंत रहती है। उनका प्रेम हर जगह व्याप्त है, वह सर्वव्यापी हैं। प्रेम का यही स्वरूप है, निस्वार्थ और निरंतर। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम अमर है। प्रेम की गहराई उनकी लीला में छलकती है। राधा कृष्ण के प्रेम में सारा संसार समाहित है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान की कृपा स्वयं मिलेगी। जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। जीवन में सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम सीखते हो या तुम सिखाते हो। कर्म करते रहो, इससे आत्मा की शुद्धि जरूर होती है। अपने मन को संयम रखो, यही सबसे बड़ा तप है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। कर्म फल की आकांक्षा ही बंधन है। गीता को मर्म समझो और जीवन को आसान बनाओ। अपने ऊपर भरोसा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। ज्ञान से ही आत्मा का विकास होता है। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। परम शांति तभी मिलती है जब तुम संसार से मुक्त हो जाते हो। मन की शुद्धता ही सबसे बड़ी साधना है। तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और मुक्त हो जाओ। भगवान के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा आनंद है। तुम्हारा देह ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। प्रेम भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। प्रेम जहाँ होता है वहीं भगवान विराजमान होते हैं। जिसने प्रेम को जाना उसने सब कुछ जान लिया। प्रेम के बिना जीवन बेकार है। असली प्रेम में न आशा होती है, न ही निराशा होती है। प्रेम ही सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ है। प्रेम से ही संसार की रचना हुई है। जो प्रेम करता है वही सच्चा साधक है। प्रेम मोक्ष का द्वार है। प्रेम असीम है, अनंत है। प्रेम का मूल स्रोत कृष्ण ही है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। कृष्ण की भक्ति ही परम प्रेम है। जीवन का लक्ष्य प्रेम को प्राप्त करना है। प्रेम के समुद्र में डुबकी लगाओ और आनंद पाओ। है खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखें
जिसे तुम पाना चाहते हो उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरों पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर भी लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छे करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वास घाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं की जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जितना ज़्यादा हो सके उतना सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। उसे छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप कर सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर खामोश थे जहाँ सत्य बोलना बहुत ज़रूरी था। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी
चिंता नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वे हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज बोता है वैसा ही पौधा पाता है। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का कर देता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया, वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता को इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचो। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक हो। व्यक्ति को अपना काम दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो, जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी संदिग्धता का परिचय नहीं देता। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं: क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का सार का समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन का विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो, यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ। तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, बल्कि अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ।
कृष्ण का प्रेम ही आत्मा को शांति देता है। प्रेम की राह पर चलो और मुक्ति प्राप्त करो। प्रेम ही जीवन का रहस्य है। प्रेम निष्कपट और निरहंकार होना चाहिए। कृष्ण के प्रेम में डूबकर आध्यात्मिक अमृत पाओ।